गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखो ये जो टॉपिक है इसके अंदर इसका जो नेम है, अगर अपने को इसका मीन पता है तो इसमें सिर्फ अपने को इसके एग्जाम्पल ही याद करने हैं, बाकी सारा कुछ आपको आता है अच्छे से। स्थिर का मतलब स्थिर, फिक्स। क्वाथी का मतलब है यहाँ से क्वथनांक से। किससे मतलब है? क्वथनांक से। और मिश्रण का मतलब कोई विलयन बनाएंगे अपने। क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये अपने कोई विलायक लिया। क्या लिया? विलायक। ये विलायक है और विलायक क्या होता है? द्रव। इसके अंदर कोई विलेय मिलाया। विलेय क्या मिलाया? ये भी द्रव अवस्था में, और विलयन बना लिया। क्या बना लिया? विलयन। विलयन बन गया। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये द्रव है, इसका कुछ क्वथनांक होगा। और क्वथनांक क्या होता है ये आपको पता है। क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो द्रव है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। तो इसका क्वथनांक कुछ न कुछ क्वथनांक होता है, फिक्स होता है वो। ठीक है, सभी द्रवों का क्वथनांक फिक्स है। ये भी क्या है? द्रव। तो इसका भी कुछ क्वथनांक होगा, कुछ टेम्परेचर इस होगा ऐसा जिस पर क्या है कि ये जो द्रव है वो किस में बदल जाए? गैस में। अब इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लेते हैं ये जो अपने पास द्रव लिया हुआ है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो द्रव है इसको अगर अपने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? 100 डिग्री तक सेल्सियस गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? गैस में। और इसका मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है, कोई दूसरा द्रव है, इसका क्वथनांक कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इन दोनों को जब अपने एक स्थिर अनुपात में मिलाएंगे ना, किसमें? स्थिर अनुपात। मतलब इनका जो अनुपात है ना, दोनों घटकों का अनुपात फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं मर्जी से मिला दिया और इससे एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा, नहीं। दोनों के जो मिलाने का अनुपात है वो फिक्स होना चाहिए। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण की एक कंडीशन ही है क्या कि जो घटक हैं उनका जो कंपोजिशन उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी फिक्स होगा। तो ये बन गया विलयन। अब क्या है, ये विलयन बन गया। अगर अपने इसको गर्म करें विलयन को तो क्या होना चाहिए था? यहाँ पर एक विलेय पदार्थ है जिसका क्वथनांक है 60 डिग्री सेल्सियस और विलायक का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये जो विलयन बना है इसमें होना क्या चाहिए था? सपोज करो ऐसे होना चाहिए था कि अपने इसको गर्म किया, जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब ये 60 डिग्री तक चला जाए तो होना क्या चाहिए था कि जो विलेय पदार्थ है वो किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में। वो किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में। कौन सा? इसको अपने मान लेते हैं ए पार्ट और इसको मान लेते हैं बी पार्ट। तो जो बी पदार्थ है वो 60 डिग्री पर क्या हो जाना चाहिए था? गैस में परिवर्तित हो जाना चाहिए था। ठीक है, और जब इसको 60 डिग्री तक गर्म करें काफ़ी देर के लिए तो यहाँ पर जो विलेय पदार्थ था वो सारा यहाँ से गैस अवस्था के रूप में बाहर चला जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो विलयन है ना, विलयन बना है, इसका क्वथनांक भी फिक्स होता है। इसका क्वथनांक क्या होता है? वो भी फिक्स होता है। मतलब कितना भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अपने पास दो टेम्परेचर हैं,
एक तो है 100 डिग्री सेल्सियस वाला विलयन, एक है 60 डिग्री सेल्सियस वाला विलयन। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसका जो विलयन का क्वथनांक है ना वो या तो इन दोनों में से जो अधिकतम है ना उससे ज़्यादा होगा। इन दोनों में से अधिकतम कौन सा है? 100 और 100 से ज़्यादा मान लेते हैं कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और या क्या होगा कि इन दोनों में से जो न्यूनतम है ना, न्यूनतम कौन सा है? ये टेम्परेचर उससे क्या हो? कम हो, मान लेते हैं 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो विलयन है वो क्या कहलाता है? स्थिर क्वथी मिश्रण। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक फिक्स है। क्लियर? अब देखो, अब इसकी बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसकी कंडीशंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, ये कैसे बनता है? ये बनता है द्रव द्रव विलयन से। किससे बनता है? द्रव द्रव विलयन से। कि जब अपने द्रव और द्रव विलयन में मिलाते हैं तो ये बनता है। फिर इसकी खास बात ये है कि ये एक प्रकार का द्विअंगी विलयन होता है। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का मतलब क्या है कि इसमें 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक। और इसका जो संगठन है ना वो निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका संगठन निश्चित होना चाहिए। और फिर इसकी खास बात ये है कि इसमें जब द्विअंगी 2 घटक मिलाए, मान लिया A और B, तो जैसे दोनों घटकों का क्वथनांक अलग अलग होना चाहिए। क्वथनांक क्या होना चाहिए? अलग अलग। क्लियर? क्या कैसे बनेगा ये विलयन? द्रव द्रव विलयन होना चाहिए, द्विअंगी विलयन होना चाहिए, संगठन क्या होना चाहिए? निश्चित। और दोनों घटकों का क्वथनांक क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई अपना ने कोई पदार्थ लिया, उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और बाई चांस कोई दूसरा पदार्थ लें, उसका क्वथनांक भी कितना हो? 100 डिग्री सेल्सियस ही हो, उससे नहीं बनेगा। ठीक है? और फिर इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि एक विधि होती है, प्रभाजी आसवन द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं हो सकता। द्वारा अलग नहीं हो सकता। अब एक बार ये जो पॉइंट है ये समझ लो, प्रभाजी आसवन क्या होता है। वैसे आपका ये पढ़ा हुआ है 11th के अंदर, आपका जो चैप्टर था IUPAC नामकरण वाला, उसमें ये टॉपिक था प्रभाजी आसवन। इसको हल्का सा समझ लो। देखो क्या होना चाहिए, ये एक ऐसे कांच की नली होती है। क्या होती है? कांच की नली। और ये एक फ्लास्क में फिक्स कर देते हैं इसको। किस में फिक्स कर देते हैं? फ्लास्क में। और यहाँ से ये भी कांच की नली है, ये एक दूसरे पात्र में इसको खुला छोड़ देते हैं। और ये जो पाइप है कांच की, इसके ऊपर एक और कवर चढ़ा होता है और यहाँ से ठंडा पानी आता है और इसके अंदर से इधर बाहर निकल जाता है। क्लियर? इसमें 2 ऐसे द्रव मिला दिए, इसमें 2 द्रव मिला दिए। कितने द्रव? 2 द्रव मिले हुए। तो इन दोनों द्रवों को अलग करने की विधि है प्रभाजी आसवन। क्या है? इन दोनों को अलग करने की विधि है प्रभाजी आसवन। कैसे करेंगे? कि इसको गर्म करें, इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बात की थी कि इसके अंदर मान लेते हैं ऐसे 2 द्रव मिले हुए हैं, 2 द्रव मिले हुए हैं, जिसमें एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, और दूसरे का है 60 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब अपने इसको 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसकी क्या बनेगी? गैस बनेगी। और वो गैस यहाँ से होती हुई यहाँ से जाएगी। और जब यहाँ से जाएगी तो ये जो है बाहर, इस नली के बाहर क्या चल रहा है? ठंडा पानी चल रहा है। ठीक है? ठंडा पानी जब ये चल रहा है तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी द्रव में।
किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में, और इस पात्र के अंदर एकत्रित होने लग जाएगी। अब देखो, जब 60 डिग्री तक ही गर्म करना है इसको, ठीक है, 60 से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लेंगे इसको। थोड़ी देर बाद अपने क्या देखेंगे कि गैस जो है ना वो बनना बंद होगी। अब बंद होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा द्रव जो 60 डिग्री पर जिसका क्वथनांक हो, जो उबलता हो, गैस में परिवर्तित होता हो, वो सारा यहाँ से यहाँ चला गया और इसके अंदर सिर्फ एक ही घटक बच गया। कौन सा? जो कि 100 डिग्री पर उबलता हो। और अपने इसको 100 डिग्री तो गर्म किया नहीं। अगर 100 डिग्री गर्म करते तो फिर तो ये भी गैस इधर चली जाती। तो ये यहाँ पर मान लेते हैं ए घटक रह गया और यहाँ पे क्या आ गया, बी घटक। तो इस विधि को बोलते हैं प्रभाज्य आसवन। तो अपना जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसको प्रभाज्य आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते? प्रभाज्य आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। अब ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं। दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे और आपको इसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। देखो, दोनों प्रकार ये हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एग्जाम्पल लिया था अपनों ने, एक 100 डिग्री सेल्सियस का, दूसरा 60 डिग्री सेल्सियस का। तो ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा उसका क्वथनांक या तो अधिक वाले से अधिक होगा, मान लिया कितना, 110, या कम वाले से कम होगा, 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 प्रकार बनते हैं। इसको क्या बोलेंगे? न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, और इसको बोलेंगे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो इसके 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा प्रकार होता है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। दूसरा प्रकार है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। 2 इसके प्रकार बनते हैं, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखो अब क्या है इसके अंदर, इसमें अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्लस जल का विलयन होता है। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक आपको पता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को मिलाकर अपने एक विलयन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। तो न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब क्या है कि न्यूनतम का मतलब कि ऐसे 2 जो द्रव हैं उसमें ऐसा द्रव जिसका क्वथनांक क्या है, दोनों का कंपैरिजन तुलना करें तो कम है। अब इसका जो क्वथनांक होगा ना वो इससे कम होता है। इसका क्वथनांक होता है 77 डिग्री सेल्सियस। तो चाहे 1 डिग्री कम हो चाहे आधा डिग्री कम हो, है ना, कम तो है ना, तो इसको बोलेंगे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इसी प्रकार अपने बात करते हैं नेक्स्ट अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण की। किसकी बात करते हैं? अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण की। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं और वो होता है HNO3 प्लस H2O का विलयन। HNO3 और H2O का विलयन। अब जो H2O है ये मैंने आपको बता दिया कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और HNO3 होता है, इसका क्वथनांक होता है 86 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 86 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को मिलाकर अपने क्या बना लिया, एक विलयन बनाएंगे। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? एक विलयन बनेगा। और अगर अपने इसका क्वथनांक देखेंगे वो आएगा 12 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये हुआ अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसमें क्या हुआ कि इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों का, तो ये जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा है। तो अधिकतम का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा वाले टेम्परेचर से और भी ज़्यादा मान आए अपना, और ये रहा 120 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये अपने 2 टाइप हो गए, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे
वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। अभी तक अपनों ने जितने टॉपिक पढ़े हैं उन सब से मिलकर यहाँ पर अपने कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे और इसके अंदर अपने 4 पॉइंट पढ़ेंगे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा परासरण दाब। तो देखो आपके बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बट ये नहीं है कि अगर अपने को सिर्फ ये आता है तो पहले वाले अपने को छोड़ सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले जितने भी टॉपिक अपनों ने किया जैसे सांद्रता की इकाइयाँ जो की थी वो सारी इसके अंदर, इन सभी के अंदर क्या होंगी, यूज होंगी। और अगर अपने को पहले यहाँ तक का पोर्शन आज तक अपनों ने जो जितना क्लियर किया वो अच्छे से आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। थैंक यू।